Before Baby TV Nursery Rhymes Cartoons and Kids Songs। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक समय के साथ बहुत बदल जाने वाली कहानी है। इस गांव में एक बड़ा सा पेड़ था, जिसके नीचे एक पुरानी किताब मिली। किताब जदों से पुरानी थी, लेकिन उसमें जादुई शक्तियां थी। गांव के 3 दोस्त गुड्डू, रानी और पप्पू ने उस किताब को मिलते ही देख लिया। वे उत्सुकता से किताब की ओर बढ़े और उसके पन्ने पलटने लगे। एक पन्ने पर लिखा था, जो कुछ भी तुम इस किताब से मांगोगे वो पूरा होगा, लेकिन सावधानी बरतो। गुड्डू ने पहले पन्ने पर मुंह बोले दिल से मांगा कि वो 1 महीने के लिए गेम्स का राजा बने। अचानक एक जमीन ध्वनि हुई और गुड्डू को एक बड़े से महल में ले गया, जहां उसके पास बहुत सारे गेम्स थे। वहां अपने दोस्तों को बुलाकर सबको गेम्स खेलने का मौका दिया। रानी की बारी आए। वो किताब को उठाकर मांगी कि गांव के पास एक सुंदर सा बगीचा हो। उसी वक्त उसके सामने एक बड़ा और सुंदर बगीचा था, जिसमें फूल और पौधे हरे भरे थे। आखिरी बारी पप्पू के आए। वो धीरे से किताब को लिया और मांगा कि वो किताब से सिखाए जाए। तभी किताब के पन्नों से रोशनी बढ़ी और उसके आसपास एक प्रकार की जादुई बुलबुलियां बन गई। वे बुलबुलियां उसे ज्ञान की दिशा में जमीन की ओर खींच लेती थी और वो अचानक जादुई तरीकों से विद्या सीखने लगा। समय बीतता गया और तीनों दोस्त बड़े हो गए, लेकिन उनका दोस्ती और साथ रहने का इरादा अब भी मजबूत था। वो तीनों अपने अपने काम में माहिर और सफल बन गए थे और उनकी दोस्ती ने उन्हें जादुई किताब की सीख दिखाई। और यही थी वो जादुई किताब की कहानी जो उन तीनों दोस्तों के जीवन को बदल दी। इसकी सीख सदियों याद रही कि हाथ में आने वाली जादुई साधन से ही नहीं, बल्कि मेहनत, संघर्ष और साथियों के साथ मिलकर काम करने से ही हम अपने जीवन को जादुई बना सकते हैं। जादुई किताब की महत्वपूर्ण सीखों ने तीनों दोस्तों को एक दूसरे के साथ समझदारी से और सहायता करने के लिए प्रेरित किया। उनकी दोस्ती का रिश्ता और भी मजबूत हो गया, क्योंकि वो अपने सपनों की पूर्ति में एक दूसरे का साथ देते रहे। गुड्डू बड़ा होकर गांव का पंच बन गया और उसने गांव में शिक्षा के प्रति अधिक संरचना डीन का काम किया। उसने स्कूल और कॉलेज के बड़े इमारतें बनवाई ताकि गांव के बच्चे अधिक शिक्षित हो सके। रानी बड़ी सफल फैशन डिजाइनर बन गई और उसने एक फैशन इंस्टीट्यूट खोला, जहां छात्रों को नैतिक मूल्यों के साथ साथ सिलाई और फैशन की शिक्षा दी जाती थी। पप्पू ने अपने जीवन में समाज सेवा का काम किया। उसने एक गरीबों के लिए शिक्षा केंद्र बनाया, जहां गरीब बच्चों को फ्री में शिक्षा दी जाती थी। उसने ग्रामीण कामों में स्वच्छता अभियान चलाया और पेड़ पौधों की रक्षा के लिए भी कई अभियान आयोजित किए। तीनों दोस्त अपने अपने काम में सफलता हासिल करके दुनिया में अपने नाम को ऊंचा किया, लेकिन उनका दिल कभी भी उनके मूल दोस्ती से दूर नहीं गया। वे हर बार जब भी मिलते, वो ही पुरानी मस्तियों और दिलचस्प बातों को याद करते और एक दूसरे के साथ आनंदित वक्त बिताते। एक दिन उनके गांव में एक बड़ा सफलता सम्मान समारोह आयोजित हुआ। इस समारोह में तीनों दोस्तों को समाज सेवा, शिक्षा और फैशन के काम में उनको महत्वपूर्ण योगदान के लिए सम्मानित किया गया। सभी लोगों ने उन्हें आदर से देखा और उनकी कहानी को प्रेरणादायक माना। समारोह के अंत में तीनों दोस्त एक बड़े पेड़ के नीचे बैठकर मिले। वे फिर से वही दिन याद करने लगे जब उन्हें वो जादुई किताब मिली थी। उन्होंने एक दूसरे को धन्यवाद दिया कि उनके दोस्ती ने उन्हें वो सब कुछ सिखाया जिसकी उन्हें कभी भी आवश्यकता पड़ सकती थी। तीनों दोस्त एक दूसरे के साथ अपनी मुसीबतों, खुशियों और सपनों का साथ देने के लिए हमेशा तैयार थे। उनकी दोस्ती ने उन्हें जीवन की सबसे मूल्यवान और महत्वपूर्ण सीख दिलाए, सहयोग, विश्वास और संघर्ष के बिना कोई भी सफलता संभव नहीं है।
और इसे दिन के साथ तीनों दोस्त अपनी जादुई किताब की कहानी को समाप्त करते हैं। इस कहानी ने हमें ये सीख दिलाई है कि सफलता और खुशियाँ उसे मिलती है जो समर्पित दिल से काम करता है और अपने साथियों का साथ देता है। इसी तरह जब हम आपसी सहायता और समर्पण के साथ काम करते हैं तो हम अपने सपनों को पूरा करने में सफल हो सकते हैं, चाहे वो कितने भी जादुई क्यों ना हो। Like, share and subscribe B for Baby TV. And press the bell icon, never miss an updates.